Hello everyone, welcome back to the channel. Any guess where are we heading next? Well, now you have the answer. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लद्दाख की जर्नी। जिनको नहीं पता उनके लिए लद्दाख इज एन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और यहाँ से आप अलग अलग डायरेक्शंस में चाइना बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज को एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली से लद्दाख जाने के लिए यू कैन टेक फ्लाइट्स, यू कैन गो वाया रोड। रोड से थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको मनाली, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर के, शेयरिंग टैक्सी लेकर के, पर्सनल कैब्स लेकर के आपको लद्दाख जाना पड़ता है। ये हमने ली थी फ्लाइट इन अगस्त और अब हम लैंड कर चुके हैं लद्दाख मेन एयरपोर्ट पर। अगर आप पहाड़ों में नहीं रहते हैं तो मेक श्योर आप लेह शहर पहुंचकर 1 से 2 दिन या 3 दिन भी स्पेंड करें सो दैट आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज अच्छे से हो जाए। वी आर हेडिंग फॉर आवर होटल नाउ। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेक श्योर यू टेक रेस्ट, हैव योर फूड एंड रिलैक्स। प्लीज मेक श्योर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन यू हैव प्रेस्ड। इफ यू आर अ राइडर, मेक श्योर यू रेंट अ गुड बाइक। बिफोर रेंटिंग अ बाइक, मेक श्योर आपने उस बाइक की डिटेल में वीडियो बना करके अपने रेंट करने वाले पर्सन को सेंड कर दी है विद द टाइम एंड डेट। ईच एंड एवरी डिटेल इज मस्ट, ताकि आपके ऊपर बाद में ब्लेम ना आ सके। आप लद्दाख में हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए। After taking some rest, took the bike and going to visit Leh Palace. आप इस पैलेस को 4 बजे शाम तक विजिट कर सकते हैं। पैलेस के टॉप से आपको सिटी का एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाई देता है। पैलेस विजिट करने के बाद अब हम आ चुके हैं मार्केट में। थोड़ी बहुत मार्केट को करेंगे एक्सप्लोर एंड देन वी विल एंड आवर डे 1। अपने प्लान के हिसाब से परमिट एंड बाइक की रिक्वेस्ट शॉप पर करके हम निकल चुके हैं लोकल साइट सीइंग करने के लिए। आज के लिए फ़िलहाल किसी परमिट की नीड है नहीं बिकॉज लेह सिटी के अराउंड वी कैन ईजिली ट्रैवल। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स और विथ योर फैमिली एंड यू डोंट नो हाउ टू राइड बाइक्स, you can easily take sharing taxis and cabs available in the main Leh city. सामने दिख रही है मैग्नेटिक वैली। So our first point is this संगम पॉइंट जहाँ पर इंडस एंड जंस्का रिवर मिलती हैं। संगम पहुंचकर आप इस व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं। आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है।
or you can simply click some pictures. Now we are leaving for our second point. और सेकेंड पॉइंट होने वाला है एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा मैनेज होता है। गुरुद्वारे का नाम है श्री पत्थर साहिब, क्योंकि एक पत्थर एक राक्षस ने गुरु नानक जी की तरफ फेंका था और वो पत्थर टकराने के बाद यहीं रुक गया था। वो पत्थर आज भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है। सो इफ यू आर रिलीजियस पर्सन यू मस्ट विजिट दिस। आप यहाँ पर लंगर भी कर सकते हैं एंड ये गुरुद्वारा रात के 8:30 बजे तक मोस्टली विजिट्स के लिए ओपन रहता है। Now we are going to our third point, which is an army museum along with Hall of Fames, where you'll listen and hear about the brave stories of our Indian soldiers. There is a break of 1 PM to 2 PM, so आप 1 से 2 यहाँ पे जाना अवॉइड कर सकते हैं। आप उसके पहले या उसके बाद जाकर इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। You might have to pay extra for the photography and videography. डिफरेंट वॉर्स एंड फाइट्स में शहीद हुए हमारे जवानों के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। विजिट के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। Now we reached at Hemis Monastery. ये monastery काफ़ी famous है and it was built in 1632. यहाँ से निकलकर अब हम करने वाले हैं रेस्ट, बट उससे पहले जा कर के वी विल बी पिकिंग आवर न्यू बाइक एंड द परमिट इफ पॉसिबल टू स्टार्ट आवर जर्नी टुमारो। सो फाइनली आई गॉट अ न्यू हिमालयन बाइक जिस पे मैं हायर ऑल्टीट्यूड में राइड करने वाला हूँ और मेक श्योर टू चेक everything is functional. अब टैंक फुल करा के एडिशनल पेट्रोल लेकर के हम निकल चुके हैं खारदुंगला की तरफ, जहां से we will be going to नुब्रा वैली। ये जर्नी होने वाली है approximately 4 to 5 hours की and we are going to witness some beautiful Ladakh sceneries. मेक श्योर आपके पास गुड ग्लव्स एंड सम नाइस फ्लीस जैकेट्स होनी चाहिए, बिकॉज द मोर यू गो अप द मोर यू फील द कोल्ड। ऑल्सो ऊपर जाते वक्त आपको थोड़ी सांस की दिक्कत हो सकती है, सो इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट ट्राई टू टेक अ ब्रेक एंड देन ग्रेजुअली गो अप। यहाँ पर हम कराएंगे अपना परमिट चेक।
Almost 2 hours riding के बाद now we are at the highest motorable road, 17,892 feet, Khardungla. When I was here last time, it was pretty difficult because it was raining and there were some snows melting as well. अभी ये रास्ता मुझे रिलेटिवली काफ़ी बेटर लग रहा है. So from Leh to Khardungla, you are technically ascending. उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं जब आप नुब्रा वैली की तरफ निकलते हैं. आपके पास रेनकोट्स, बैग्स, कवर्स, एवरीथिंग शुड बी देयर क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है और वो बहुत रैंडम होती है. It's time for the mountains to change their colors. अब आपको एक डिफरेंट कलर्स की माउंटेन रेंज दिखनी स्टार्ट हो गई है. जो डार्क ब्राउन कलर की माउंटेन रेंज अभी तक चल रही थी, यू कैन सी दैट इज बिहाइंड अस नाउ. Now I'm feeling really hungry and looking for something to eat. ये कौन सी जगह है दीदी? खारदुंग में. अच्छा, अभी यहाँ से नुब्रा कितना दूर होगा? नुब्रा से है ना अभी? नहीं, नुब्रा जाना है. जाना है? 50 किलोमीटर होगा. हाँ, फिर तो. सो पराठा खाकर अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. We have to make sure कि सनसेट से पहले हम नुब्रा वैली पहुंच सकें. What a sight! कलर्स देख रहे हो आप? इट्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन एंड इट जस्ट लुक्स मैजेस्टिक. राइडिंग ऑन कंक्रीट्स इज इजी बट ये जो वाइट डस्ट एंड सैंड्स हैं, इट्स मेकिंग आवर राइड वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. माई हैंड्स आर लिटरली पेनिंग. Finally, we have reached Nubra Valley, the infamous valley for double hump camels. So this is where I am going to stay tonight. Let me show you inside. फ्रेशन अप होकर मैं जाऊंगा डबल हम कैमल राइड के लिए. So around 5 p.m. now we are at this desert in Nubra Valley where we will be going for the camel riding. कैमल राइडिंग्स ये ग्रुप्स में होती हैं और अगर आप कैमल्स को ध्यान से देखेंगे यू कैन ऑब्जर्व डबल हम्प्स. सो हमने लिए एक शॉर्ट ट्रिप बिकॉज लॉन्ग ट्रिप में बैक में पेन हो सकती है और ऑलरेडी बाइक राइड के बाद काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे होने वाला है.
कैमल राइड के बाद अब हम आ चुके हैं वापस अपने टेंट पर और सनसेट होते ही हम निकलने वाले हैं एक खूबसूरत सी जगह पर. So we have come to this artisan bazaar which is very famous. You can buy things or you can simply go inside the cafe and chill with your dinner. If you have time in the night, आप रात को यहाँ पर galaxies and Milky Way देख सकते हैं. इसके साथ ही we are ending this chapter 1 of Ladakh vlog here. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं next chapter में. तब तक take care. Bye bye.